अच्छा जी, ये जो पैराग्राफ आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये पैराग्राफ आ चुका है एक एयर में 2018 या 2017 में आ चुका है, राइट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। अच्छा, बाकायदा इसका कोई सवाल आज से पहले नहीं पूछा गया था, मतलब 2018 से पहले नहीं पूछा गया था, लेकिन अब जो है वो इसके चांसेस बन सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछा जा सके। तो हमें इसका जवाब यहाँ से मिलता है, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस किस तरीके से डिस्कवर हुई, क्या लिखते हैं, नन ऑफ द नोबल गैस वाज नोन व्हेन मेंडलीव proposed his periodic table in 1892. English scientist Ramsay became interested in the discovery of nitrogen obtained from air had a slightly higher density that prepared in the chemical reaction. After the careful investigation, he concluded that the higher density must be the presence of unknown gas. When he separated this gas, the air from the air, he found that it was completely unreactive. He called it argon. The idle or lazy was gas in Greek. In the same air, Ramsay isolated helium, the lightest of all noble gases, from the uranium ores. During 1898, Ramsay and Rayleigh isolate three additional noble gases from air: neon, krypton and xenon. ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब मेंडलीव ने 1869 में अपने पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किया, दुनिया के सामने रखा, तो उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई। अब जब नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली उन्होंने उनकी जगह भी खाली नहीं छोड़ी। लेकिन रैमसे नामी एक साइंटिस्ट ने जब नाइट्रोजन की स्टडी में अपना इंटरेस्ट शो किया और उसने नाइट्रोजन हवा से हासिल की बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ये आपके चैप्टर नंबर 13 में डिटेल से आएगा, टॉपिक है पूरा कि हम हवा से नाइट्रोजन कैसे हासिल करते हैं, हवा से ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं। एक्सक्यूज मी, चलें जी, बैक टू द लेक्चर। तो हवा से नाइट्रोजन कैसे हासिल करते हैं, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, और केमिकल रिएक्शन के जरिए भी हम नाइट्रोजन बना सकते हैं इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जब आप नाइट्रोजन गैस बनाते हैं तो आप सोडियम नाइट्राइड नामी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। और जब आप हवा से नाइट्रोजन गैस हासिल करते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर का प्रोसेस। अब आप देखें और समझें कि जब हम हवा से नाइट्रोजन हासिल करते हैं और केमिकल रिएक्शन के जरिए नाइट्रोजन हासिल करते हैं, तो दोनों नाइट्रोजन गैसेस की जो डेंसिटी होनी चाहिए, जो भारीपन होना चाहिए, जो वॉल्यूम के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मगर रैमसे ने ये चीज नोट की कि जब वो लेबोरेटरी के अंदर सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन के जरिए बनाते हैं नाइट्रोजन गैस इन द लैब, वो हल्की होती है, और जब वो हवा से हासिल करते हैं नाइट्रोजन गैस तो वो भारी होती है। ठीक, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नाइट्रोजन हवा से आती है तो भारी होती है, नाइट्रोजन लैब में बनाते हैं तो वो हल्की होती है, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने रकीब वीडियो बंद कर दो। ओके सर। उन्होंने जो है वो ये कहा कि भाई कोई ना कोई गैस एडिशनल मौजूद होगी हमारी नाइट्रोजन। फिर उन्हें मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस की, सेपरेशन करने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं प्योरिफिकेशन कह लो या डिस्टिलेशन कह लो। जब उन्होंने और नाइट्रोजन गैस की डिस्टिलेशन की तो उन्हें पता लगा कि इस नाइट्रोजन गैस के अंदर साथ एक और गैस मौजूद है। जब उन्होंने उस गैस को सेपरेट किया और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करवाने की कोशिश की उस गैस के साथ, तो उस गैस ने कोई रिएक्शन नहीं किए। तो उन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में कहा भाई ये तो सुस्त गैस है भाई, ये तो रिएक्शन ही नहीं करती है। तो उस
ग्रीक लैंग्वेज में सुस्त गैस को लेजी वर्ड को कहते हैं आर्गॉन। तो उस गैस का नाम क्या पड़ गया? आर्गॉन पड़ गया। आर्गॉन इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, बिकॉज ऑफ द अनरिएक्टिव नेचर ऑफ द गैस। सिमिलरली जब उनको पता लगा कि भाई हमारी हवा के अंदर नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव गैसेस मौजूद हैं, तो अब उन्होंने अपने रिएक्शंस करवाने की रफ्तार तेज कर दी, अपने एक्सपेरिमेंट्स की रफ्तार तेज की। तो उनको 1898 के अंदर, मतलब उसके 6 साल के दौरान उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने हीलियम को डिस्कवर किया, उन्होंने नियॉन को डिस्कवर किया, क्रिप्टॉन को डिस्कवर किया और जिनॉन को डिस्कवर किया। यानी 1892 में पहली नोबेल गैस डिस्कवर हुई जिसको नाम दिया गया आर्गॉन। उसी 1892 में ही हीलियम को भी डिस्कवर कर लिया गया और आने वाले 6 सालों में नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन को भी उन्होंने डिस्कवर कर लिया। ये वो कहानी थी, ये वो पूरा एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके जरिए उन्होंने नोबेल गैसेस को डिस्कवर किया। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं कि नोबेल गैसेस आर अनरिएक्टिव। बिल्कुल ठीक बात है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये 3 गैसेस जो हैं वो कंप्लीटली क्या है? नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन क्रिप्टॉन, जिनॉन और रिडॉन, अगर हम इनको थोड़ी सी टफ कंडीशन दें, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की चीजों को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये गैसेस रिएक्शन कर लेती हैं। लेकिन इनका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने में ही इंटरेस्ट रखेंगी, लूज करने में तब भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगी। तो ये था हमारा आज का डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस के ऊपर लेक्चर। अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं आप।